तो आज हम लोग 6.1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो 6.1 में हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि 6.1 में जैसे ही खोलेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6.1 दिख रहा है, रेखा और कोण है ना। तो इसको पूरा अगर पढ़ पाएगा तो पढ़ लेना। और इसके बाद यहाँ पे देखो एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर सब बना लेना है, ठीक है, बना के कॉपी में। और आज हम लोग 6.1 बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है, मतलब हर टॉपिक को बता देंगे जो छूटा हुआ है। तो 6.1 में देखो ये फिगर सब जो दिख रहा है, इसको तुमको बना लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। और बनाने के बाद यहाँ पे देखो इधर भी है कुछ शीशा भी मुकोण, इसे भी बना सकते हो तो बना लेना। इसके बाद यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे इसको समांतर रेखा बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जब दो रेखा एक आपस में काटता है तो उसको प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। और ये जो एकदम एक लाइन सीधा में जाता है, ठीक है, मतलब जो कभी नहीं कटता है उसको अप्रतिच्छेदित भी बोलते हैं और समांतर भी बोलते हैं। जैसे रेल का पट्टी वगैरह देखा है ना, उस टाइप से, ठीक है। तो वो समझ में आ गया। और यहाँ देखो, यहाँ पे प्रमेय 6.1 है ना, प्रमेय 6.1 दिख रहा है। तो इसको ना हम आज को समझा दिए थे, वैसे हम तुम लोग को भी समझा देंगे। ऐसा करना, तुम लोग इसको छाप के रखना, ठीक है। और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 इसको भी छाप लेना है, मतलब बना लेना है, ठीक है। आज हम और उदाहरण 3 भी बना लेना है। आज हम अब तुम लोग को बताएंगे प्रश्नावली 6.1, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखो और समझो, मतलब समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 दिन बाद देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.1 देखेंगे तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि आकृति, मतलब इस आकृति में बोला है कि ए बी और सी डी, यहाँ पे दिख रहा है ए बी और यहाँ से सी डी, ठीक है, वो एक देखो प्रतिच्छेदित कर रहा है कि नहीं, ये रेखा इस रेखा को काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोण ए ओ सी, ठीक है। और कौन सा है, बी ओ ई, ये वाला बी ओ ई, ये वाला, ठीक है। ये कोण ठो और ये कोण ठो मिला के कितना 70 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है बी ओ डी ये हमारा कोण ठो 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री। तो बोल रहा है प्रतिवर्ती सी ओ ई ये पूरा कोण ठो कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम बता रहे हैं, मतलब वैसे वैसे तुमको करना है, ठीक है। करना है मतलब लिखना है, ठीक है, कॉपी में ये करने दे इसको। यहाँ देखो, दिखेगा तुम लोग को, दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आवाज़ आ रहा है क्लियर, आवाज़ नहीं अगर आ रहा है थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में हम देखो सीधा सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व मतलब तुम्हारे जाके ये क्वेश्चन यहाँ रहा, ठीक है। यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया है यहाँ पे देखो बी ओ डी, ठीक है, कोण बी ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। एक बार हम फिगर तो बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे फिगर है और यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है। ये वाला है तुम्हारा ए बी, इसके बाद यहाँ पे है सी डी और यहाँ पे ई, ठीक है। ये कोण और ये कोण मिला के 70 दिया हुआ और ये पूरा कोण 40 दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है, गुड, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे AOC और BOE कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं, हाँ। और यहाँ पे BOD 40 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, शीर्षा अभिमुख जब पढ़ लेगा वहाँ पे उदाहरण, इसका पता चल जाएगा कि कोण AOC वो बराबर होता है यहाँ BOD, देखो AOC और यहाँ
BOD, ठीक है, क्या होगा BOD, मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किस एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। BOD किस कोण से, शीर्षाभिमुख, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AOC बराबर, यहाँ देखो BOE है ना, यहाँ BOE है, इसके बदले हम ये देखो यहाँ पे BOE है ना, तो इसको यहीं से लिख दो, BOE बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो AOC कितना डिग्री, देखो यहाँ पे ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 40 होगा कि नहीं, बताओ। ये दोनों हम आपस में भी क्या बोले, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये 40, तो ये भी कितना होगा 40, मतलब AOC हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, और यहाँ पे BOE बराबर कितना है, 70 डिग्री है, तो BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70 और ये तुम्हारा 40 उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, ठीक है। तो BOE बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ जल्दी से, होगा ना। देखो कैसे होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि AOC बराबर BOD के बराबर होता है, मतलब AO, यहाँ पे O है, AOC, ये पूरा AOC कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। और ये किसके बराबर है, मतलब 40 डिग्री है नहीं अभी, लेकिन कैसे बराबर है, देखो यहाँ पे ये AOC बराबर है किसके, BOD के, इस कोण के बराबर है। तो ये तो 40 डिग्री दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, अगर ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ही लिखे हैं AOC और BOE क्या है, 70 डिग्री, ये हमारा इस समीकरण से है ना 70 डिग्री, लेकिन AOC का मान कितना है, 40 डिग्री। तो जब 40 डिग्री आया तो यहाँ पे 40 डिग्री लिख दिए, और यहाँ पे BOE मान, तो 40 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और BOE का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, मतलब BOE ये वाला मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि AO और AOB एक सरल रेखा है कि नहीं, देखो तो यहाँ सरल रेखा है, सरल रेखा है, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, AOB एक सरल रेखा है कि नहीं, सरल रेखा है, इसीलिए यहाँ देखो कौन AOC, यहाँ देखो कौन AOC ये पूरा कौन, ठीक है। इसके बाद COE, कौन COE प्लस कौन EOB या BOE, जैसे लिखेगा BOE बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, देखो इधर का ये कोण ठो, इधर का ये कोण ठो, और इधर का ये, तो ऐसे पूरा रेखा ऐसे हुआ कि नहीं, ऐसे हुआ, ये पूरा ऐसे हो गया कि नहीं, देखो इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला तीनों मिलके ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब ये किसी भी रेखा पर इतना पूरा आधा कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो हम वही 180 डिग्री लिखे हैं, समझ में आ गया ना। तो AOC का मान कितना है, 40 है, लिख दो। COE का मान है, नहीं है ना, तो लिख दो कौन COE प्लस BOE का मान आ गया ना, कितना है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कौन COE बराबर कितना होगा, 180 माइनस 40 और 30 कितना होता है, 70 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देख लेना, और मेरा बात को ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। COE बराबर कितना हो जाएगा, जब 180 को 70 से घटाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक, क्लियर। लेकिन हमको क्या बोला यहाँ, देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ बोल रहा है कि BOE और COE का प्रतिवर्ती याद कीजिए, BOE तो निकल गया, COE भी निकल गया, लेकिन प्रतिवर्ती बोला है, ठीक है। किसका बोला है, COE का बोला है, तो प्रतिवर्ती लिखना यहाँ पे, प्रतिवर्ती, ठीक है, बराबर क्या करना, प्रतिवर्ती कौन सा, COE बराबर 360 में से 110 को क्या कर देना, घटा देना। प्रतिवर्ती मतलब तुम्हारा पूरा 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ही प्रतिवर्ती बोलेगा तो जितना भी कोण आएगा उसको 360 से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा 250 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लो, और बाकी समझ में आ गया तो
छापना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले दिन बता देंगे। बाकी जो जो टॉपिक छूटा हुआ है वो सभी बता देंगे। ठीक है, समझ में आया है? और नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आवाज़ आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा है तो वीडियो को मतलब इसको पढ़ा लेना, और नहीं तो हम माइक लगा के फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलो।